ये मिलने के बाद में हमारे को भी आंखें खुली। इसमें क्या है, क्योंकि हमारे नगर निगम में आता है एरिया, तो डीटीपी का हमारे आज तक कभी वास्ता भी नहीं पड़ा इस डीटीपी डिपार्टमेंट से हमारा, बट ये पहली बार हमारे पास नोटिस आया है। तो इसका अभी हमने बात करी हमारे लीगल वकील वगैरह से, एडवोकेट से, तो उससे थ्रू हमने नोटिस की तैयारी करी, हम उसका प्रॉपर जवाब देंगे। लेकिन हाँ जी, हाँ बताओ। दूसरा हमारा क्या है, हमारी अनअप्रूव्ड कॉलोनी है एरिया। तो अभी पीछे सीएम साहब ने अनाउंसमेंट किया था कि जितने भी एरिया है हरियाणा के अंदर जो क्लस्टर हैं इंडस्ट्रीज़ के, उनको अप्रूव्ड के लिए कभी पीछे मीटिंग भी बुलाई थी, सब लोग हमारे गए थे जितने बंदे थे अनअप्रूव्ड के। जैसे फरीदाबाद में भी अभी 18-20 क्लस्टर हैं हमारे जो, तो सब लोगों के हमारी भी एक अलग से एसोसिएशन बना के हमने सब मिले थे और मिले, तो उनसे सीएम साहब ने इसमें बजट के अंदर भी अनाउंस किया था कि भाई हम जितने भी क्लस्टर हैं सबको हम अपलोड करेंगे। उसके लिए पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है, उसमें हमें अब डाटा अपलोड करना, वो हमारी तैयारी चलिए हम कर रहे हैं। कुछ एरिया के लोगों ने कर दिया है, हमारा इस कृष्णा नगर की बात कर रहे हैं, इसका हमने तैयारी कर ली है, आजकल बहुत जल्दी हम इसको अपलोड कर देंगे। इसमें बात कृष्णा नगर की कॉलोनी की कर रहे हैं, तो इसका फैलाव कितना है, कितने इंडस्ट्रीज हैं और रेजिडेंट्स कितने लोग हैं? सर रेजिडेंशियल ज़्यादा नहीं, शुरुआत की गलियों के अंदर कुछ कोई किसी में 5 किस्म जैसे रेजिडेंस की मेरे साथ 100-150 से मुश्किल से होंगे, बाकी पूरा इंडस्ट्रियल एरिया ही है। ये इधर आपका गुड़गांव कनाल सेक्टर 55 से लग के और आगे राजीव कॉलोनी तक पूरा ये हमारा इंडस्ट्रियल एरिया आता है कृष्णा नगर। आंकड़े की बात करें तो कितना एकड़ में आंकड़े इंडस्ट्रीज के कितने? इंडस्ट्री के सब मेरे हिसाब से 400-500 के करीब के बीच में हारम 400-450 इंडस्ट्रीज है आज के दिन यहाँ पे। तो जब से नोटिस आया डीटीपी का, तो आप लोगों के माइंड में क्या चल रहा है? लोग आपके पास आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं जी, दिल्ली जब से नोटिस आया तब से लोग इकट्ठे, तो उस बेस पे हमने किया, हमने एडवोकेट से बात करी है, तो वो हम उसका प्रॉपर जवाब देंगे वहाँ पर। जब एक तरफ से गवर्नमेंट एग्री भी सीएम साहब ने जब अनाउंस किया है भाई हमें अप्रूव में ला रखा है, पूरे फॉर्मेलिटी हमारी हो गई है, पूरा इसका जितना तो किया हमने अपलोड करना बाकी भेजा, अपलोड अभी बहुत जल्दी कर देंगे, डाटा सारा इकट्ठा कर लिया हमने पूरा। तो फिर ये नोटिस आना नहीं चाहिए था, चलो आ गया, इसका हम जवाब देंगे, तैयारी कर ली हमने नोटिस के, आजकल में सबमिट कर देंगे उनके पास। आप क्या चाहते हो, आप लोग प्रशासन से क्या चाहते हो? सर प्रशासन चाहते हैं कि ये ऐसे नोटिस नहीं है हमारे पास, जल्दी जल्दी हम अपलोड कर दें। हमारा जो गवर्नमेंट से जो सुविधा मिलती है, अभी तक हमें कोई ऐसी सुविधा नहीं मिली है इस एरिया के अंदर। अभी फाइल चली हमारी, जैसे रोडों की है, सड़कों की बजट हमारा बन चुका है, वो शायद हो सकता है इस मंथ के तक, नहीं तो अगले जून के शुरुआत तक सीवर का इसका हमारा रोड का ये काम चालू हो जाएगा। जैसा कि आपने बताया कि लगभग 500 संख्या है इंडस्ट्रीज की यहाँ जी, छोटे बड़े जो भी हो, तो ये कितने दिन में बन पाया, कितने पुरानी है ये? सर ये 20 साल से पुरानी है शुरुआत की। ये होगा कि इंडस्ट्री कम सी शुरुआत, जैसे मैं आपसे 20 साल पहले बोलूँ, उस टाइम पर जब शुरुआत हुई थी 2015 की, मान लो उस टाइम पर हमारे 150-200 करीब इंडस्ट्री डे बाई डे बढ़ती जा रही है। तो एरिया अब लगभग कवर हो चुका है हमारा। गवर्नमेंट का रूल पीछे भी बात हुई थी, तो अब 70% का टोटल क्या है हमारा, तो 100% कवर है, कोई खाली नहीं एरिया, पूरा भरा हुआ है। जैसे अनऑथराइज बसावटी है इसमें तो आपको लाइसेंस और जीएसटी नंबर वगैरह लेने में कोई दिक्कत नहीं, जीएसटी लेने में कोई नंबर नहीं आता जी। बाकी और फैक्ट्री लाइसेंस का या फायर का वो एनओसी में नहीं मिलती है, बाकी सारा हमारा जीएसटी का मिल रहा है। बिजली के कनेक्शन तुरंत मिल रहे हैं, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। जीएसटी मिल रही है, टैक्स जो होते हैं सब हम भर रहे हैं, उसमें कोई हमारी दिक्कत नहीं। बस ये फैक्ट्री लाइसेंस नहीं मिलता, फायर के एनओसी नहीं मिलती, कुछ ऐसी चीज़ें तो वो नहीं मिल पाएगी, वो अगर अप्रूव हो जाएगी उसके बाद हो जाएगा। सर देखिए, जो नोटिस है, अगर मैं वैसे बात करूं तो ये उचित नहीं है, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से, सीएम साहब की तरफ से पोर्टल ओपन है। जितने भी अनऑथराइज इंडस्ट्रीज़ एरिया में थी उनको गवर्नमेंट कह रही थी कि आप अपने लिए इसको रेगुलेशन के लिए हमें अप्लाई कर दो, और इस दौरान ये बीच में नोटिस आना हमारे लिए बड़ी मतलब एक सरप्राइजिंग की बात है। लेकिन हमने इस एज ए एसोसिएशन के तौर पे हमारे जो सर्वेयर हैं और जो हमारे लीगल एडवाइज़र हैं उनको इससे अवगत कराया है, और वो इसका उचित जवाब तैयार करके और डीटीपी डिपार्टमेंट को देंगे जल्दी ही, और होप सो डीटीपी साहब भी इसको उचित मानते हुए इसको निरस्त करेंगे इस नोटिस को। ये असर कितना है इलाके में, आपके पूरे इलाके में नोटिस का क्या असर देखते हैं? सर देखिए, कोई भी नोटिस एक आता है तो उसका एक हड़कंप तो होता ही है। कोई भी आदमी हो जिसने बड़ी मेहनत से अपनी इंडस्ट्री को खड़ा किया है और इतने सालों से उसको चला रहा है, तो देखो एक मानसिक दबाव तो होता ही है सर उसका। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि गवर्नमेंट ने हमें चूँकि रियायत दे रखी है कि आप इसको रेगुलेशन के लिए हमें कुछ
गवर्नमेंट ने एक रियायत दे रखी है, तो हम समझते हैं कि हम जब डीटीपी साहब को उचित जवाब देंगे तो उसकी तरफ से हमें कोई मतलब ज़्यादा मतलब वो नहीं करना पड़ेगा, परेशानी होगी नहीं, और वो भी हमारा जवाब सुन के शायद संतुष्ट हो जाएंगे डीटीपी से।